एक्सरसाइज के साथ मैं तो हमेशा बोलता हूँ रेट मत कीजिए। अगर खाली एक्सरसाइज से वेट कम होता तो सभी जिम जाने वाले लोग फिट होते। हमारे पास जो अभी अगर मैं रेशियो बताऊं तो हमारे पास अगर बिलो द 19 कोई बच्चे या जो बच्चियां आ रही हैं तो मोस्टली लोगों को पीसीओडी का इश्यूज है गर्ल्स को। उसका रीजन क्या तो सर ये कि हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि मैंने चैट जीपीटी भी ट्राई किया है वेट लूज करने के लिए। ओके। अगर उसका वेट लूज चैट जीपीटी से हुआ होता तो हमारे पास अप्रोच क्यों करता। एक मैं भी ये चीज़ को एक्चुअली मानता हूँ कि एक डाइटिशियन का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ में एक गुरु का होना ज़रूरी है, ठीक है, कि ताकि उसको पढ़ा एग्जैक्टली। पाए। तो हमें वो चीज़ को एआई या टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की नीड है। तो अगर एक साइड से वो अनहेल्दी खा रहा है लेकिन दूसरी साइड से हेल्दी भी खा रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स की हैबिट उसकी हैबिट्स ऐसी डल रही हैं तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, बॉडी पे ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं जाएगा। तो एक्सरसाइज आपकी लाइफ में आपकी फिटनेस जर्नी में एक टेस्ट ऐड ऑन करता है। तो बहुत सारे आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे जिनका पुराना रूटीन जो है, जैसे सुबह उठे तो वो पराठे खा रहे हैं, शाम को वो कुलचा खा रहे हैं, रात को वो डिनर में कुछ चिकन टाइप कुछ खा रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर्स के साथ एक डाइटिशियन होकर आप कैसे डील करते हैं एंड उनकी कैसे हैबिट्स को चेंज करते हैं उनका लगाने के लिए? तो वेट लूज जर्नी केवल वेट लूज नहीं होता, उसमें अपनी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज है उनको कवर अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जी। डाइटिशियन ओंकार जी, आप हमारे साथ जुड़े काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैंने भी आपकी पर्सनल जर्नी काफ़ी अच्छे से देखी है, राइट? तो आप थोड़ा जी सा हमारे ऑडियंस के लिए बता सकते हैं कि लाइक आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट करा एंड क्या आपके कुछ और प्लान्स थे कि आपका शुरू से ही था कि मेरे को डाइटिशियन बनना है? देखिए, शुरू से तो आम बच्चों की तरह मेरा भी कोई प्लान नहीं था कि मुझे डायटीशियन फील्ड ही चूज़ करनी है, लेकिन एक फैमिली में होता है बैकग्राउंड। तो मेरे हम्म। फादर आर्मी में कोच थे, बॉक्सर थे, तो एक मुझे फैमिली से मिला स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। तो मैंने भी चूज़ किया, तो मैंने बचपन से जब से होश सँभाली है, तो मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं खुद बॉक्सर रहा हूँ स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल तक। तो उसके बाद स्पोर्ट्स को तो कंटिन्यू नहीं रख पाया, लेकिन स्पोर्ट्स स्पिरिट जो होती है, एक अंदर आती है, तो उसको मैं कंटिन्यू रखा। तो मुझे अच्छी डाइट से फिट बॉडी से मुझे बहुत प्यार, सो दैट्स द रीजन आगे चलते चलते खुद ही मैं इस फील्ड की तरफ बढ़ा और ये मेरी फर्स्ट चॉइस बन गई, तो फिर मैं इसी को प्रोसीड किया आगे। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो आपने जब प्रोसीड करा क्योंकि आपकी फैमिली में था, लाइक, बट कई बार होता है ना कि फैमिली प्रेशर होता है कि हम कर रहे हैं, कि ये आपका प्रेशर था कि पैशन था, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, पहले तो देखिए पैशन ही था मेरा, क्योंकि ओके। फिटनेस मेरा पैशन था, क्योंकि बचपन से मैं वो चीजें होती देखी हैं। मैंने खुद स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरा एक प्यार था खुद से। तो वो पैशन ही मैंने बाद में प्रोफेशन में चेंज किया, कन्वर्ट किया। तो परफेक्ट। प्रेशर कोई नहीं था, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, वो तो खुश थे कि यही फील्ड में कंटिन्यू कर रहा हूँ। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। आजकल क्या यंग जनरेशन में बेसिकली होता है कि जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है। फॉर एन एग्जांपल कि अगर एक स्टूडेंट है, उसको लेट से किसी आर्ट्स में जाना है, बट उसके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो वो उसको एज एन प्रेशर मानता है कि मेरे को डॉक्टर ही करना पड़ेगा। तो आप डिफरेंस बता सकते हैं कि कैसे एक पर्सन अपने पैशन को परस्यू कर सकता है एंड परस्यू करने के बाद उसको एक प्रोफेशनल रीच आउट दे सकता है? देखिए, हर एक पर्सन के ना कुछ लाइक डिसलाइक्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स होती हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आपकी जो हैबिट है, आपका जो पैशन है, उसी को प्रोफेशन बनाना चाहिए। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, तो मेरी हैबिट थी एक्सरसाइज करना, ग्राउंड में डेली जाना, वर्कआउट्स करना, अपनी बॉडी को फिट देखना, अच्छे से रेडी होना, है ना? और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर मेरी डाइट अच्छी होगी, अगर मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहूँगा तो। तो ये सभी चीज़ें मुझे अच्छी लगती, तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो प्रोफ़ेशन था वो ऑटोमैटिकली मैं उसकी तरफ और मेरी तरफ अट्रैक्ट होता था। ओके। तो मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स को भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बच्चों के ऊपर छोड़िए कि उनकी एक्चुअल चॉइस क्या है, उनकी डेली रूटीन के अंदर उनकी चॉइस पता चलती है, वैसे ही प्रोफ़ेशन में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक हर एक बच्चे को, हर एक यंग पर्सन को अपना प्रोफ़ेशन खुद ही चूज़ करना चाहिए। इट्स बिल्कुल। जस्ट माय ओपिनियन। जी। एग्जैक्टली। ओके। परफेक्ट है। आपका कुछ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी रहा है, जैसे आपने बताया कि आपका कुछ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप अपना कुछ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद शेयर करना चाहेंगे एंड क्या एग्जैक्टली आपको यस, यस। मोटिवेट आया उस ट्रांसफॉर्मेशन को परस्यू करने के लिए? यस, श्योर। देखिए ये मेरे साथ भी हुआ और आपने भी शायद नोट किया होगा, जो हर एक ऑडियंस ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, डाइट और एक्सरसाइज़। उसको एक हैबिट पड़ जाती है ज़्यादा डाइट और अच्छी डाइट लेने की, लेकिन वो क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर पाता, मेंटेन नहीं कर पाता, राइट?
इस प्रोफ़ेशन में होने के कारण मैं आपको क्वांटिटी तो बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पहले की बात करूँ तो हम क्वांटिटी में इतना डील नहीं करते। तो वैसे भी हम लोग अगर पंजाबी की और इंडियंस की बात करें, तो हमें डाइट की इतनी नॉलेज नहीं थी। अब कोविड के बाद थोड़ी-सी नॉलेज बढ़ी है लोगों में, कॉन्शियसनेस आई है, लेकिन तब जब मैं अपने बचपन की बात करूँ तब इतनी नहीं थी। हमें सिर्फ ये बताया गया था कि अच्छा खाना है, इसी को खाओ, लेकिन क्वांटिटी नहीं बताई जाती। सो जब तक हम लोग दोनों चीज़ों को मेंटेन करते हैं कि प्रॉपर खाना खा रहे हैं, प्रॉपर मील ले रहे हैं और साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वेट भी मेंटेन रहता है। लेकिन जब आगे आप बढ़ते हो लाइफ में, तो वो कुछ चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे क्या था कि जब मैं स्पोर्ट्स छोड़ा, मैं प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ता गया, तो मैं एक्सरसाइज को मेंटेन नहीं कर पा रहा था रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ओके। टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही थी, बिजी शेड्यूल हो गया था काफ़ी ज़्यादा। सो दैट्स द रीज़न, डाइट सेम चल रही थी। तो ऑब्वियस है कि वेट पुट ऑन होगा ही होगा, तो मेरा वज़न भी बढ़ा। तो लेकिन मैं कभी वैसा अपने आप को देखा नहीं था। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया कि फ्रॉम द जब से मुझे सूजी संभली है, तो तब से ही मैं फिट था और अपने आप को हमेशा मेंटेन रखा, है ना? तो मैंने कभी ऐसा देखा था, मुझे बड़ा ऑड लगता था, बड़ा हुआ टमी, है ना? और जब शर्ट के नीचे से टमी बाहर दिखे ना, तो ऑब्वियस है बड़ा ऑड लगता है खुद को भी, शर्ट के बटन खुलते हैं। तो तब से मुझे अनकम्फर्ट था, मुझे था कि नहीं, मुझे इसको वापस जो अपनी फ़िटनेस को लेके आना, तो मैंने एक्सरसाइज़ेज़ को कंटिन्यू रखा। लेकिन वो फिर वही बात कि अब जब आप फ्रेंड्स में जाती हो, वो आपकी पार्टी स्टार्ट हो जाती है, इवनिंग स्नैक्स स्टार्ट हो जाते हैं, वो मीठा स्टार्ट हो जाता है, तो आप उतना मेंटेन नहीं कर पाते, जितना आप अपनी प्रोफ़ेशनल जो स्पोर्ट्स पर्सन की तरह आप काम करो, तब कर पाते हो। तो समझ मेरे गया। साथ भी ऐसा ही था, तो वेट मेंटेन ही नहीं कर पा रहा था, 1-2 किलो कम हुआ बढ़ा। लेकिन जब इस प्रोफ़ेशन को मैंने स्टार्टअप किया, तो मुझे एक्चुअल में साइंटिफिकली समझ आया कि ये माइंड और बॉडी कैसे काम करती है। हुँ, हुँ। तो उससे वैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश की, तो मैंने अप्रॉक्स 14 टू 15 केजी वेट इनिशियल लेवल पे अपना लूज़ किया और उसको मेंटेन किया। समझ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। ओंकार जी, मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे। जैसे आप भी पंजाब से हो, मैं भी पंजाब से हूँ, हमें पता है पंजाब की फूड डाइट कितनी अच्छी है और हैवी है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो बहुत सारे आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे जिनका पुराना रूटीन जो है, जैसे सुबह उठे तो वो परांठे खा रहे हैं, शाम को वो कुलचा खा रहे हैं, रात को वो डिनर में कुछ चिकन टाइप कुछ खा रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर्स के साथ एक डाइटिशियन होकर आप कैसे डील करते हैं एंड उनकी कैसे हैबिट्स को चेंज करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं एक चीज़ हमेशा डिस्कस करता हूँ हर पॉडकास्ट में, जिस भी पर्सन के साथ डिस्कस होता है, वो ये कि हमें जस्ट एक पर्सन की रूटीन नहीं, हमें ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो समझना होगा। हम लोगों को, ह्यूमंस को ना, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो बहुत समझ आती हैं अपनी रूटीन से। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लेडी है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं बहुत ख़राब है। तो मैं उनको लेके चलता हूँ लॉजिक के साथ। मैं उनको हर एक चीज़ का लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि जब उनको लॉजिक क्लियर हो जाता है, तो वो डेफिनेटली उसको सिर्फ कर नहीं पाते, उसको मेंटेन भी कर पाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक लेडी मेरे पास है, वो बताती है कि मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, ये मेरा लाइफस्टाइल है, मैं उसको लूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं उनको पूछता हूँ, क्या वाटर टेक सही कर रहे हो? हाँ जी, मैं तो बहुत अच्छा पानी ले रही हूँ। क्या आप मील सही ले रहे हो? हाँ, ये सब खाना, मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं तो सुबह पोहा खा रही हूँ, चिल्ला खा रही हूँ, ये खा रही हूँ। मतलब सारी रूटीन अच्छी निकलती है फाइनल। लेकिन जब मैं उनके पीछे का लॉजिक पूछता हूँ उनको कि ठीक है, आपने ये सारा अच्छा मेंटेन किया, लेकिन इसका रीज़न क्या है? तो उनको लॉजिक नहीं पता होता, उनको सिर्फ ये पता होता है कि पोहा खाना चाहिए, वेट कम हो जाएगा, चिल्ला खाना चाहिए, वेट कम हो जाएगा, जहाँ वो सप्लीमेंट्स कोई लोग खा रहे हैं, वो सप्लीमेंट्स खाने से वेट कम हो जाएगा। लेकिन वो इन चीज़ों को साइंटिफिकली समझ नहीं पाते कि वेट कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने से कम नहीं होता। चाहे एक एक दिन अगर आप चीट करते हो, उससे बढ़ता भी नहीं है। आपको एक लॉजिक समझना है ना। तो मैं उनको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप रोटी गोल बना लेते हो, जब आप साइकिल या स्कूटर चला लेते हो, कब सीखा था आपने? तो हर एक पर्सन रिलेट करता है, पीछे चला जाता है। कोई बोलता है मैं 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब मैंने जो 40 साल पहले सीखा था, है ना? वेरी गुड। तो आप भूले नहीं अभी तक? नहीं, मुझे तो अभी तक आता है। आप क्यों नहीं भूले? क्योंकि आपने लॉजिक सीख लिया उसके लॉजिक पीछे का। सीख लिया। आप अब बात करते-करते, है ना? और बिना सोचे, कई बार तो घर पहुँच के पता चलता है, मैं चला था, घर पहुँच भी गया इतनी जल्दी। 1 घंटे का, आधे घंटे का सफ़र कब कवर अप हो गया पता नहीं चलता है, क्योंकि आपने उसको सीख लिया। अब अनकॉन्शियस भी आप उसको करते जाते हो, क्योंकि आपको सबकॉन्शियसली। लॉजिक इनिशियल लेवल पे चाहिए था, अब नहीं चाहिए। सेम थिंग आपको डाइट और अपने लाइफ़स्टाइल में लॉजिक फाइंड आउट करना है और हर एक चीज़ को समझ के चलना है। तो आप उस चीज़ को सिर्फ वेट को लूज़ ही नहीं कर पाओगे, उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन भी कर पाओगे।
तो मैं उनको पराठे बंद करने को नहीं बोलता, मैं उनको चाय बंद करने को नहीं बोलता। उनके जो फ्राइड खाना या जो चटपटे खाने की हैबिट्स है, कई लोगों को शुगर क्रेविंग्स होती है, मैं कुछ भी बंद नहीं करता। मैं उनको सिर्फ यही गाइड करता हूँ, ये रास्ता है, इस वे से आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है अपने आप को। आप एक साइकिल में लाइफ जी रहे हो, ये साइकिल आपको डिस्कम्फर्ट कर रहा है। अगर आप कंफर्ट होते तो मेरे पास ना आते, फर्स्ट थिंग। तो अगर आप डिस्कम्फर्ट हो, इस साइकिल को छोड़ना पड़ेगा। तो एकदम से छोड़ोगे तो इतना डिस्कम्फर्ट हो जाओगे तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो हम धीरे धीरे आपकी हैबिट्स को वापस नए साइकिल में लेके आओगे, तो डेफिनेटली आप उसको सस्टेन भी कर पाओगे। तो हम ऐसे गाइड करते हैं। समझ पा रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा एक्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है, एंड फिर एग्जैक्टली उसको एग्जैक्टली। धीरे 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 रिप्लेस करके वी कैन लाइक पर्सनलाइज लेके चलना होगा हमें हर पर्सनलाइज एक लेके क्लाइंट चलना को। चाहिए। समझ जी। पा रहा हूँ, परफेक्ट। आजकल काफ़ी सारे, अगर मैं बच्चों की बात करूँ, लेट्स से एज इज़ बिलो 18, ठीक है, जो टीन एज में है, तो बहुत सारा अपना क्या कहते हैं जंक फूड, पैक्ड फूड, एंड वो सारी बहुत सारी आइटम्स खा रहे हैं, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है कि उनकी हेल्थ पे क्या वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, क्या वो कर सकते हैं कि उसको खाते हुए भी वो अपने आप को ठीक रख सकें। देखिए, अगर तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्ट पड़ता है, तो ये 100% श्योर है कि इफेक्ट पड़ता है। हम्म। हम उन चीज़ों को रोक भी नहीं सकते। मैं छोटे से एग्जांपल के साथ इसको आगे लेके चलता हूँ। हम्म। मेरा छोटा-सा बेबी है, राइट? आई थिंक वो अभी 4 इयर्स का है, बेटी है। तो जब हम लोग ने देखा कि हमारे घर की डाइट अच्छी है ना? तो वो हमारे साथ अच्छी ईटिंग स्टाइल था, वो 6 मंथ का था, तब से मेरे साथ स्प्राउट्स खाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन जब वो प्ले में गया, तो प्ले में भी अच्छा था एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था चॉकलेट, चिप्स वगैरह कुछ भी, तो उसको नहीं पता था, वो हेल्दी खाना खा रहा है। लेकिन जब से स्कूल गया, बच्चों को देखा, तो उसने भी डिमांड की चॉकलेट्स खाना, चिप्स खाना, तो हम उसको मना नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चा देखता है तो ऑब्वियस है कि वो अट्रैक्ट होगा और वो भी खाना चाहेगा, और सबको अच्छा लगता है, टेस्ट किसको बुरा लगता है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग अगर उसको रोकेंगे तो ऑब्वियस है, जिस तरफ से आप बच्चों को रोकोगे वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा उस चीज को ईट करते हैं। तो सेम थिंग हमारे बड़ों के लिए भी है। तो हमें क्या करना है, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है, तो उसकी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज कीजिए। हैबिट्स को चेंज करने के लिए उसकी डाइट में कुछ अच्छा एड ऑन कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लंच में रागी की रोटी लेते हैं, या ज्वार रागी की रोटी लेते हैं मिक्सअप करके। तो हमारा बच्चा देख रहा है कि ये खाना खा रहे हैं, जब हमारे घर में वो रोटी बन रही है, तो बच्चा भी वो खाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक साइड से वो अनहेल्दी खा रहा है, लेकिन दूसरी साइड से हेल्दी भी खा रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की हैबिट, उसकी हैबिट्स ऐसी डल रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, बॉडी पे ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो दूसरी साइड से गुड हैबिट्स नहीं डालता, तो डेफिनेटली टोटली अनहेल्दी खाने से बहुत सारे बैड इफेक्ट आएंगे। हमारे पास जो अभी अगर मैं रेशियो बताऊं, तो हमारे पास अगर बिलो द 19 कोई बच्चे या जो बच्चियां आ रही हैं, तो मोस्टली लोगों को पीसीओडी का इश्यूज है, गर्ल्स को। उसका रीजन क्या? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो उसका रीजन उसकी फैमिली में है और उसके खुद की हैबिट्स में है। शायद पेरेंट्स को नॉलेज नहीं थी, उनकी खुद की डाइट अच्छी नहीं थी, तो वो सभी चीजों को हमें इकट्ठे लेके चलना होगा। समझ पा रहा हूँ। एक्सरसाइज का आपके अकॉर्डिंगली कितना रोल होता है किसी की ट्रांसफॉर्मेशन या किसी की लाइफस्टाइल पे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खाने पे तो फोकस कर लेंगे, बट कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो अकॉर्डिंगली आपके, आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन रहे हो, तो एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है लाइफस्टाइल पे। देखिए, एक्सरसाइज में उतना ही रोल है जितना एक अच्छा कुक किचन में एक नमक के साथ रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा, बहुत अच्छा कुक है, उसने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, दाल बनाई, कोई भी डिश बनाई, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला, हम्म। तो सेम थिंग, उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज आपकी लाइफ में, आपकी फिटनेस जर्नी में एक टेस्ट ऐड ऑन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन आपने कभी अपने मसल्स को रेडी नहीं किया, मसल्स को कभी तोड़ा ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं किया, तो आपके मसल्स हमेशा हार्ड रहेंगे, आपकी बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज साथ में लेके चलते हैं, नो डाउट वेट लूज को एक्सरसाइज के साथ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, रेट मत कीजिए। अगर खाली एक्सरसाइज से वेट कम होता तो सभी जिम जाने वाले लोग फिट होते। अगर खाली खाना अच्छा खाने से पतले हो जाते तो सभी लोगों को नहीं हो जाना था। इवन के बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो सब फिट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है।
सही चीज को सही तरह यूज करोगे। एक्सरसाइज किसके लिए थी? एक्सरसाइज थी आपकी बॉडी को चार्ज अप करने के लिए, वार्म अप करने के लिए, आपके हर एक मसल्स को ट्रेन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए, जिसके साथ आपकी ब्रेन का जो सेल्स है वो भी एक्टिव होंगे। आपकी जो क्रेविंग्स हैं, आपका जो अनहेल्दी खाने के लिए बार बार मन करता है, वो नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव। और ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आप डाइट के साथ ज्यादा कॉन्शियस होकर चलते हो, क्योंकि आप अपने बॉडी को ऐसे सिम्टम दे रही है बॉडी कि नहीं मुझे अच्छा खाना तो मुझे रिकवरी चाहिए। तो ये दोनों चीजों का बैलेंस है। तो एक ही साइड अगर मैं बोलूँ खाली डाइट लेने से अच्छी फिट हो जाओगे या खाली एक्सरसाइज आपको फिट करेगी, तो ऐसा नहीं है। हम सभी चीजों को अगर सही कॉम्बिनेशन में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली हमें फिटनेस मिलेगी। समझ पा रहा हूँ। आप मेरे को कोई अपना पर्सनल लेट से आपके पास काफ़ी सारे केसेस आते होंगे डेली बेसिस पे, मेरे को एक बार आप बता सकते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर केस का एग्जांपल लेके कैसे यू कैन से जो आपके पास आया एज अ कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आया एंड किस तरह से एक एक्चुअल बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। देखिए, सबसे पहले तो बेसिकली हमारे पास एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए, वाय होनी चाहिए कि मुझे क्यों करना है। कई बार तो क्या होता है कि हम अपने दोस्तों को देख के वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी खुद की रिक्वायरमेंट हमें फील ही नहीं होती, है ना? मेरे दोस्त ने काम किया, चलो मैं भी करता हूँ, उसने कहाँ से किया, मुझे भी वहाँ से करना है। तो वो एक टेम्परेरी मोटिवेशन की तरह होता है, वो जितनी जल्दी आती है, उतनी जल्दी चली भी जाती है। मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने बोला कि रिसेंटली मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो कनाडा से आए थे, अभी-अभी कनाडा से आए थे। उनका मेन लॉजिक क्या था, उनको मैरिज करवानी थी। ही वाज़ 34 इयर्स, राइट? ओके। तो वेट बहुत ज़्यादा था, आई थिंक 117 उनका वेट था, 117 किलो बहुत ज़्यादा था, ऑब्वियस है। तो उन्होंने क्या किया, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो डाइट उनको रेकमेंड की गई, उन्होंने एग्जैक्टली फॉलो किया। हमारा लाइव कुछ वर्कआउट सेशंस थे, है ना, जो ट्रेनर्स प्रोवाइड करते थे, उन्होंने वर्कआउट सेशन भी ज्वाइन किया। हम्म। वो उन्होंने एग्जैक्टली डाइट को फॉलो किया। क्यों फॉलो किया एग्जैक्टली? क्योंकि उनके पास एक गोल था कि मुझे इतनी देर में अपने आप को फिट करना है और करना ही है, अदरवाइज मैं चीज को अचीव नहीं कर पाऊंगा। मीन्स मेरा अपनी मैरिज का जो एक गोल है वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो उसने एग्जैक्टली फॉलो करना स्टार्ट किया और हम खुद बड़े सरप्राइज थे कि वेरी फर्स्ट वीक ही उसने 5 kg वेट लूज किया। तो मुझे लगा कि वाटर फैट होगी, लूज नहीं होना, हम्म। नेक्स्ट वीक्स में इतना वेट नहीं जाएगा। समझ ले गया। आई एम सरप्राइज के सेकंड वीक उसने फिर से 3.5 kg वेट लूज किया। और ये जर्नी टिल एंड तक उसने टोटल 48 kg वेट लूज किया हमारे साथ। अब वो आइडल वेट पे है, लेकिन लास्ट जब हमारे पास उसके पैरामीटर्स आए थे, आप अप्रोक्स उसको 6-7 मंथ्स लगे थे। तो 7 मंथ्स के बाद भी उसका जो लास्ट पैरामीटर्स थे, उसमें भी उसने लास्ट वीक 5 kg लूज किया। अब इमेजिन करो हाउ इज पॉसिबल। ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उसने डाइट को एक्यूरेटली एज इट इज फॉलो किया। सेकंड थिंग, उसने अपने एफर्ट्स डाले। जैसे एक बच्चे को स्टडी में मेरिट में आना, अच्छे मार्क्स लेने, तो वो क्लास की स्टडी मैटर नहीं करती, उतना सफिशिएंट नहीं है, उसको एक्स्ट्रा भी अपने वर्क करना होगा, एक्स्ट्रा स्टडी करनी है। द सेम थिंग, उसने वर्कआउट्स एक्स्ट्रा किया, वॉक के ऊपर फोकस किया, एक्स्ट्रा वॉक करता था, जॉगिंग एक्सरसाइज एक्स्ट्रा टाइम देना स्टार्ट किया, मॉर्निंग में हमारे साथ, इवनिंग में एक्स्ट्रा करता था। हमेशा क्रॉस चेक, सर मैं और एक्स्ट्रा क्या करूं, मैं और बढ़िया कैसे कर सकता हूँ। तो ये चीज उसको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट देने के लिए हेल्पफुल रही। समझ पा रहा हूँ। तो वो एक 48 चीज, केजी। सॉरी मैं आपको ड्राफ्ट केस में एक चीज मैं आपको ऐड ऑन करता हूँ, इसका जो आंसर है वो कंप्लीट होगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग गाड़ी बहुत तेज भगाते हैं, हम्म। खड्डों का ध्यान नहीं देते, बिल्कुल। और कई फिर गाड़ी जब ब्रेक होती है, फिर हमें लगता है कि इसमें ये डैमेज होगी गाड़ी, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, आपकी फिटनेस जर्नी डैमेज होने की बाद मोटिवेशन खत्म होना। हम्म। हम ये फाइंड आउट नहीं करते कि वेट बढ़ने का रीजन क्या है। वो जो जब इस पर्सन की मैंने आपको स्टोरी सुनाई, उसका रीजन क्या था, थायराइड लेवल बहुत हाई था उसका। हम्म। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टार्टिंग में उसके वेट लूज जर्नी के साथ थायराइड लेवल को रिवर्स किया, बिल्कुल नॉर्मलाइज किया, जिससे उसने फास्टली वेट लूज किया। तो वेट लूज जर्नी केवल वेट लूज नहीं होता, उसमें अपनी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज है उनको कवर अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है समझ जी। पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने वो वेट चलो वो कर लिया, उन्होंने कवर अप कर लिया, बट हम को बता सकते हैं कि कई लोग ये भी कहते हैं कि चलो आप एक बार तो पतले हो जाओगे बट आप लाइफ टाइम पतले नहीं रह पाओगे। बहुत सारे लोगों का वेट वापस भी आ जाता है, तो वो क्या कारण रहता है कि वो वेट वापस आने का जो आपके अकॉर्डिंगली रहता है। जब वो केवल वेट लूज करते हैं,
वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको शायद टेम्पररी गोल चाहिए थे। जैसे हमारे पास भी आते हैं, मुझे तो 1 मंथ में 10 केजी करना है, ये रियलिस्टिक है ही नहीं। अगर हुँ, हो हुँ। भी जाएगा तो वो सस्टेन नहीं रह पाएगा सस्टेन नहीं क्योंकि हो वो पाएगा। कैलोरी कट के साथ होगा। हुँ, तो फर्स्ट थिंग तो आप मैं हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट थिंग वेट लॉस वैसे कीजिए जैसे आपने गेन किया। और फोकस कीजिए अपने होम बेस्ड टोटल अपनी आपकी जो डाइट है, फॉर एग्जांपल सुबह से शाम तक क्या खा रहे हो, उसमें जो जो चीजें अनहेल्दी हैं, लॉजिक के साथ उसको खत्म कीजिए अपनी डाइट से। हुँ, हुँ। जो आपकी नेचुरल रूटीन है उसको कैरी ऑन कीजिए। समझ जब गया। आप वही वे से वेट लूज करोगे, जो आपकी होम बेस्ड डाइट है, तो आप कभी भी गेन नहीं करोगे। सेकंड थिंग, उसमें लॉजिक समझिए कि अगर ये चीज खानी है तो क्यों खानी है, अगर ये चीज मुझे नहीं खानी तो क्यों नहीं खानी। अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोई मीठे खाने की कोई पर्सन बोलते है कि मुझे तो गुड़ खाने की आदत है खाना खाने के बाद। ठीक है, गुड़ खाने की आदत है, आप खाइए गुड़। लेकिन क्या खाली छोटा-सा गुड़ खाया हुआ आपका वेट गेन कर रहा है? नहीं। वो गुड़ वेट गेन नहीं कर रहा, उसके इर्द-गिर्द आप क्या खा रहे हो, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो लॉजिकली अगर आप समझ के और सही डाइट, होम बेस्ड डाइट के साथ वेट लॉस करते हैं, तो उसके दोबारा गेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने सीखा। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में एग्जांपल लेके चले थे कि जो भी व्हीकल चलाना, जो खाना बनाना, जो भी चीज़ आपने सीखी है, हुँ, हुँ। वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी। जब आप सीख के वेट लूज़ करोगे, तो जब भी आप ऐसा चीट करोगे, जैसा अनहेल्दी खाओगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलर्ट देगा कि दिस इज़ रॉन्ग। तो कीजिए, लेकिन आप उतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं खा पाएँगे जितना पहला खा रहे थे। अगर बॉडी में अनहेल्दी नहीं जाएगा, तो ऑब्वियस आप वेट को सस्टेन भी कर पाओगे। तो बेसिकली हमें कैलोरी कट नहीं खेलना, हमें अपने माइंड और बॉडी को और अपनी हैबिट्स को समझ के चलना है, फिर हम गेन नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। आजकल अगर मैं एंड करना चाहूँ इस पॉडकास्ट को, ठीक है, एक बहुत ही दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जो कि आजकल बहुत फेमस हो रहा है, आपको पता होगा एआई। ठीक है, जी। कि काफ़ी सारे एआई टूल्स आ रहे हैं एंड चीज़ें आ रही हैं। तो लोग काफ़ी क्या कहते हैं कि मैं अपना जो डाइट प्लान है या जो मैं अपनी जर्नी है, मैं चैट जीपीटी को कह के बनवा लूँगा एंड मैं उसको फॉलो कर लूँगा, पतला कर लूँगा, मेरे को डाइटिशियन की क्या ज़रूरत है। तो आपका उस पर क्या कहना है कि लोग वहाँ पे क्या सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, एंड अगर गलत कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली क्या गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, इसका आंसर मैं पहले तो अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, क्योंकि हम्म। अभी ये बच्चों में ज़्यादा प्रचलित हुआ है चैट जीपीटी, क्योंकि हम्म। वो अवेयर रहते हैं सोशल मीडिया से, है ना? तो यस। वो ट्राई करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि मैंने चैट जीपीटी भी ट्राई किया है, हम्म। वेट लूज़ करने के लिए। ओके। अगर उसका वेट लूज़ चैट जीपीटी से हुआ होता, तो हमारे पास अप्रोच क्यों करता? बिल्कुल। इसका आंसर तो आई थिंक यही में कंप्लीट हो राइट। गया। अब सेकंड थिंग एक चीज़ समझिए कि ह्यूमन बीइंग और चैट जीपीटी दोनों ट्रेंड होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक फीलिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है। जो फील के साथ अंडरस्टैंडिंग आती है, वो कभी भी एआई नहीं लेके आ सकता। जो पर्सनलाइज टच आपको मिलना है, आपके जस्ट देखिए, जब हम लोग जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम जस्ट वर्ड्स के साथ नहीं खेल रहे, हम फीलिंग्स को साथ में लेके आ रहे हैं। तो जब एक डायटिशियन या एक प्रोफेशनल के साथ आप मिलते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो वो जो टच है ना, वो किसी चीज के साथ ना कभी रिप्लेस हुआ, ना ही हो सकता है। तो जो एक पर्सन का एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा मैटर करता है। सेकंड थिंग, चैट जीपीटी अभी इतनी ट्रेन हुई भी नहीं है कि वो एक पर्सन का पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान कर पाए। हो सकता है फ्यूचर में वो इतने ट्रेन हो जाए कि वो प्लान रेडी कर पाए, लेकिन वो उसकी एक लिमिटेशंस रहेंगी, लिमिटेशन वो है। उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगी। समझ पा रहा हूँ। तो बेसिकली आपका कहना ऐसा है कि एक मैं भी ये चीज़ को एक्चुअली मानता हूँ कि एक डाइटिशियन का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ में एक गुरु का होना ज़रूरी है, ठीक है, कि ताकि उसको पढ़ा एग्जैक्टली। पाए। तो हमें वो चीज़ को एआई या टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की नीड है, एंड डाइटिशियन वो फील्ड है। बहुत बढ़िया सर। एग्जैक्टली। तो सर आपसे ये बातें करके, एक छोटा सा सेशन ये प्रोग्राम करके बहुत अच्छा फील लगा, ठीक है। आपसे काफ़ी अच्छे हमें इंसाइट्स मिले जो कि हमारी ऑडियंस को अच्छे लगेंगे सुनने में, एंड दे कैन फॉलो अस। एंड बाकी आपके वो सर फिट डाइटिशियन ओंकार जी के जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं एंड आप सबको हमारे यूट्यूब पेज के नीचे मिल जाएंगे। तो अगर आप इनके रीच आउट करना चाहते हो, इनकी सर्विसेज अवेल करना चाहते हो, इनके साथ जुड़ना चाहते हो, क्योंकि मैं पर्सनली भी देखा है कि डाइटिशियन ओंकार जी बहुत पैशनेटेड हैं एंड बहुत पैशनेटेड लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनको वेट लॉस वेट गेन सर्विसेज में। तो अगर आप ये चीज़ में सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच डाइटिशियन ओंकार जी, आपने अपना टाइम दिया एंड हमारे साथ समय निकाला इन इस चर्चा को
करने के लिए। बाकी जो भी चर्चा रहेगी हम इसको जारी रखेंगे अगले आने वाले एपिसोड्स पे। तो थैंक यू सो श्योर मच सर, फॉर श्योर। शेयरिंग सर। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया आपके साथ और पूरे ऑडियंस के साथ इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए। अभी तो मन कर रहा था और बातचीत करते रहे, लेकिन समय इतना इजाजत नहीं दे रहा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर थैंक यू सो मच फॉर गिव मी दिस चांस। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी।